जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था शब्द भंडार, जिसमें मैंने आप लोगों को विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है शब्द रचना। तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें पाठ का नाम तो अलग कर दिया है, लेकिन इसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द रचना में आप लोगों को यही बताया गया है, उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो ये आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 7 है, जिसका शीर्षक है शब्द रचना, यानी शब्द का निर्माण। रचना यानी बनाना या निर्माण करना। तो सबसे पहले आपकी बुक में दिया है पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हो, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के बारे में पढ़े हो, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि किसी शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द के आरंभ में लगते हैं शब्दांश, वे उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे यही होगा कि किसी शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा दिया है, क्या विजय शब्द में कोई उपसर्ग है? यदि हाँ तो बताइए। तो विजय में आप लोगों को इतना पता होगा कि आगे के जो शब्दांश होते हैं वही होते हैं उपसर्ग। तो इसमें मूल शब्द क्या है? जय है, और उपसर्ग क्या है? वी है। तो वी को अगर जय के साथ मिलाया गया तो ये विजय हो गया। तो यहाँ पर क्या है उपसर्ग? वी। किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? अब पूछ रहा है कि किसी शब्द के अंत में लगकर, अंत में यानी बाद में कौन से शब्दांश लगते हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आंसर कि किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सब्जी वाला शब्द में वाला प्रत्यय लगा है, वाला प्रत्यय से अन्य 2 शब्द बनाइए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे दूध वाला, गाड़ी वाला। तो इस तरीके से वाला शब्द लगाकर बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। अब देखिए, पाठ का परिचय दिया गया है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। उपसर्ग के बारे में बताया गया है, उपसर्ग के 4 प्रकार बताए हैं, और फिर उसके बाद प्रत्यय के बारे में बताया गया, प्रत्यय के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो अब देखिए, शब्दांश केवल शब्द से जुड़कर ही नए अर्थ की रचना में सहायक होता है। जो शब्दांश होता है वो किसी शब्द से जुड़कर, जब किसी शब्द से जुड़ता है तो नया शब्द बनाता है, और फिर उसका अर्थ निकलता है। शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं। जो शब्दांश होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। अब वी का वी, जैसे विजय में वी है, तो वी का क्या अलग से कोई प्रयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर वो किसी शब्द के पहले लगेगा तो ही उसका अर्थ निकलेगा। किसी के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में इनका प्रयोग होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपसर्ग तथा प्रत्यय। एक तो आगे जुड़ने वाले होते हैं और एक पीछे जुड़ने वाले। जो आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग 2 शब्दों के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। ठीक है, उप का क्या अर्थ होता है? निकट यानी पास, और सर्ग का क्या अर्थ होता है? सृष्टि करना यानी निर्माण करना।
अर्थात निकट आकर नया शब्द बनाना, यानी पास में आकर नया शब्द बनाना, नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग शब्द के आदि यानी आरंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग शब्द के क्या होते हैं, पहले जुड़ करके उनके मूल अर्थ को बदल देते हैं, जिससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे लिखा है आ जोड़ा गया, हार में आ जोड़ दिया गया, आहार हो गया। हार में उप जोड़ दिया गया, उपहार हो गया। हार में प्रा जोड़ दिया गया, प्रहार हो गया। हार में नी जोड़ दिया गया, निहार हो गया। हार में वी जोड़ दिया गया, बिहार हो गया। हार में सम जोड़ दिया गया, संघार हो गया। तो इस तरीके से केवल मूल शब्द जो है हार, उसमें कोई भी आप उपसर्ग जोड़कर उससे नया शब्द बना सकते हैं। जैसे आ जोड़ दिया, उप जोड़ दिया, प्रा जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, वी जोड़ दिया, सम जोड़ दिया। तो इस तरीके से कोई भी शब्द जोड़ दीजिए, उससे नया शब्द बनेगा। उपर्युक्त उदाहरणों में आ, उप, प्रा, नी, वी तथा सम ये शब्दांश क्या है, उपसर्ग है। अब देखिए उपसर्ग की परिभाषा दी हुई है। जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तो आप लिखोगे जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण आ धनहार बराबर आहार, उप धनहार बराबर उपहार। इस तरीके से कोई भी दो उदाहरण दे दीजिएगा। फिर आता है हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पे उपसर्ग के प्रकार बताए गए हैं। तो हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए 4 उपसर्ग बताए गए हैं। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है आगत भाषा यानी विदेशी भाषा उर्दू अंग्रेजी के उपसर्ग, फिर है संस्कृत के अव्यय। ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है संस्कृत के तत्सम उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं। इन उपसर्गों में से 20 उपसर्ग हिंदी में मिलते हैं, जो इस प्रकार है। अब देखिए अति, अति से यहाँ पे अति लगा करके शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर अधिक से हुआ है, फिर अनु, अप, अव, अभि, उच्च, याउत, आ, उप, दुस, दुर, ठीक है, निस, निर, नि, फिर परा, फिर परि, फिर प्रा, फिर प्रति, वी, सम, सु, कु। ठीक, कु का मतलब होता है बुरा। मतलब अगर आप कु लगा के कोई भी शब्द बनाओगे तो उसमें बुरा का ही आभास होगा। ठीक है, बुरा का अर्थ आएगा। अब इसके बाद ये तो हो गए आपके संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, दूसरा आपका है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव मूलतः संस्कृत के तत्सम शब्दों से ही बने हैं। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार हैं। आ यानी अभाव, जिसमें अभाव हो। अन, अन भी अभाव के लिए होता है। कु, कु यानी बुरा। चौ, दु, नी, भर, सु, शा, अध, उन, पर, बिन। तो इन उपसर्गों को जोड़ करके नए शब्द बनाए गए हैं। फिर है विदेशी भाषा यानी उर्दू अंग्रेजी के उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। उर्दू भाषा के उपसर्ग अरबी फारसी अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बद, बर, बा, बिना, बे, ला, सर, हम, हर। ठीक है, तो इन उपसर्गों को जोड़ करके जो शब्द बनते हैं वे कौन से शब्द होते हैं? अरबी भाषा, अरबी फारसी यानी उर्दू भाषा के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जो विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। वो तो उर्दू भाषा के उपसर्ग था, अब ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। सब, हेड, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। हेड में हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिसर।
डिप्टी में डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। वाइस में वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। हाफ में हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ कफ। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग से जुड़कर बने हैं। फिर है संस्कृत के अव्यय यानी उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले। अंतः, अब अंतःकरण, अंतःपुर, ये दो हो गए इसमें, ठीक है। अंतर, अंतर यानी भीतरी, तो अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय। फिर आ से अशोक, अकाल, अनादि। अधः, अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी। चिर, चिरकाल, चिरजीवी, चिरकुमार। पुनर् या पुनः, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जागरण। बहिष, बहिष्कार, बहिर्गमन। सत, सज्जन, सद्गति, सत्कर्म, सदाचार। सम, समकोण, समकालीन, समदर्शी। सह, सहकार, सहचर, सहपाठी, सहयोगी। तो ये आपके हो गए संस्कृत के अव्यय से बने, संस्कृत के अव्यय से बने शब्द, यानी संस्कृत के जो अव्यय उपसर्ग के रूप में हैं वो नए शब्द बनाने के लिए इनका प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपने सीखा इस भाग में उसके बारे में बताया गया है। जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले आपने उपसर्ग के बारे में सीख लिया। संस्कृत भाषा के लिए गए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा से लिए गए उपसर्ग जो होते हैं वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव शब्दों से लिए गए उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं यानी अरबी, फारसी से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए उपसर्ग अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के अव्यय शब्दों का भी उपसर्ग के समान प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं या तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये जितने हैं टॉपिक, इन सब के उत्तर अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, इसमें केवल 2 प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे एक दिया गया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो इसको आपको लिखना है। दूसरा है हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, तो उसको आपको लिखना है। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उसे याद करना है। और जितनी भी एक्सरसाइज है उसको अपनी पुस्तक में भरना है। धन्यवाद।